एंड एवरीवन, अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी कि गुड न्यूज़ आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। क्या गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो हम इस पर जो है डिटेल से बात करेंगे। तो वाकई में गुड न्यूज़ है, तो वो भी अच्छी बात हमें भी लगा कि आप सभी के साथ में बात शेयर करनी चाहिए। तो बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, ये मान के चलो कि आर्मी की तरफ से जो एक आपको खुशखबरी देखने को मिली है, जिसके लिए आप बेहद परेशान रह रहे थे। जो आर्मी में है, फॉर्म अप्लाई करना चाहती है, दो ट्रेड पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको दो ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करने हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि फिजिकल आपको दो देने पड़ेंगे या फिजिकल आपको एक देना पड़ेगा। ये खुशखबरी आपके लिए निकल के आई है जो आर्मी की तरफ से। और जो भी बात होती है, पहले मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद ही वो जो जानकारी है आगे बढ़ती है, उससे पहले नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। जो भी आपका ये अखबार में आ चुकी है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है सेना की तरफ से, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, सारी जानकारी आप सभी को बाई स्टेप आराम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब अग्निवीर भर्ती में एक फॉर्म पर दो पद के लिए कर सकेंगे आवेदन। यानी कि एक ही फॉर्म पर आप दो पद के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है भर्ती 2025-26 के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया इसी महीने के अंत में शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, वहाँ पर हुई है, वो पिथौरागढ़ के यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी ध्यान से समझते हो चलना, पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है पिथौरागढ़ में सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इस बार अभ्यर्थी एक फार्म पर दो पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अनुसार नई व्यवस्था के तहत हुए बदलाव में पहले आवेदकों को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। पहले भी वैसे दो फार्म के लिए अप्लाई कर सकते थे। वो कैसे? एक ट्रेड थी आपकी नर्सिंग असिस्टेंट एंड ये परमानेंट है। एक तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते थे या आप जीडी में कर सकते थे। इसमें से ये तो आप करोगे, इसमें तो आप कर सकते, तो आपकी क्वालिफिकेशन है। आप चाहो ट्रेड मैन में भी कर सकते थे, टेक्निकल में भी कर सकते थे, किलरक में भी आप कर सकते थे, वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसमें तो आप कर सकते थे, बाकी इन सभी ट्रेड में से एक में आप फार्म अप्लाई कर सकते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप इन दोनों ट्रेड में से भी एक एक फार्म अप्लाई कर सकते हो, जीडी ट्रेडमैन में साथ साथ, या ट्रेडमैन टेक्निकल में एक साथ साथ, या टेक्निकल और जीडी में एक साथ साथ, या किलरक और जीडी में एक साथ साथ। इस तरीके से इस बार आप जो है अलग अलग दो ट्रेड में फार्म अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए उसके बाद नीचे और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इस बार युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्नीशियन ट्रेडमैन और किलरक जैसे किसी भी दो पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पदों के लिए अलग 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 लिखित परीक्षाएं देनी होगी। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर आप दो ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो दो आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग डेट में निर्धारित होगा, नहीं कि एक ही साथ होगा, अलग अलग डेट में होता है एग्ज़ाम। उसके बाद लिखा है कि शारीरिक परीक्षा केवल आपको एक बार ही देनी पड़ेगी, यानी फिजिकल आपको एक बार ही देना है। इसका लाभ यह होगा कि यदि कोई उम्मीदवार एक लिखित परीक्षा में असफल हो जाता है और दूसरी में सफल हो जाता है तो उसे भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है इस बार। ये बड़ा खुशी, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात मान सकते हो। मान लो आपने जीडी में फॉर्म अप्लाई किया और साथ साथ में आपने ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई किया, बाय चांस आप इसमें ट्रेडमैन में निकल जाते हो, जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बड़ी खुशी की बात है। बाय चांस ऐसा होता है कि मान लो आपका जीडी में सिलेक्शन नहीं होता है, ट्रेडमैन में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। मतलब आपको सेना में जो है शामिल होने का मौका मिल जाएगा, ये खुशी की बात है आप सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेना मुख्यालय की ओर से कार्यक्रम का नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया फरवरी के अंत में शुरू किए जाने की संभावना है। लिखित परीक्षा वही अप्रैल में होगी, मैंने आपको पहले बता दिया था। जो भी मुझसे जुड़े हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक करो, मैंने पहले बता। भर्ती का रजिस्ट्रेशन लेट हो सकता है, भर्ती का रजिस्ट्रेशन जो है लेट हो सकता है, पर भर्ती का एग्ज़ाम लेट नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में ही कराएंगे, 100% अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा आपका, ये मैंने पहले से आपको बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, वो ध्यान से सुन लो। यहाँ पे लिखा है अपडेट होने चाहिए प्रमाण पत्र। सबसे पहले आपको आवेदन से पहले अपने जाति प्रमाण पत्र ये आपको नए बनवा लेने हैं। उसके बाद मतलब अपना जो है मूल, एक तो मूल निवास होता है, एक जाति प्रमाण पत्र होता है, ये अपना बनवा लेना है। नहीं, सही बिल्कुल नए तरीके से होने चाहिए आपके पास, इसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए।
ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। ये चीज़ें और पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, ईमेल और मोबाइल के बारे में यहाँ पे लिखा है। आवेदन करते समय अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें जो चालू स्थिति में हो और साइबर कैफ़े में इन्हीं को फीड कराए। तो सेना की तरफ से हर एक चीज़ की बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल जानकारी दी जा रही है, तो बिल्कुल भी आप गलती ना करें। अगर आप गलती करते हो तो बाद में पछतावा फिर आप सभी को होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपनी ईमेल गलत भर देती है फार्म में। वो कंप्यूटर वाला होता है ई मित्र वाला, वो अपनी ईमेल भर देता है। तो इसलिए साइबर कैफ़े वाले इसके के पास जाओगे तो हर एक चीज़ अच्छे से मतलब आप चेक कर लोगे अपने फार्म को, तभी फाइनल सबमिट कराना। ठीक है। और अपनी ईमेल और अपना मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखिए। अपने आधार कार्ड पे अपना नंबर ज़रूर लिंक करा लेना, अगर नहीं है तो अभी से करा लो, बाद में पछतावा नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो जाती है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है किसी जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय हेल्पलाइन नंबर, ये लिखा है नीचे, संपर्क करें। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के से युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। हाँ, जैसे इस बार जो है बदलाव हुआ है तो इससे युवाओं को मतलब ज़्यादा चांस मिलेंगे इस बार भर्ती में होने के, शामिल होने के। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भर्तियों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा और निर्देश के बारे में यहाँ पे लिखा है। क्या क्या है इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आवेदन में 10वीं की मार्कशीट में दर्ज खुद का नाम और जन्म तिथि, माता पिता का नाम ही उपयोग करें। आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर आवेदन न करें। बिल्कुल सही बात इन्होंने अच्छे से लिख दी है। इस बार आपको जो आवेदन करना है, अपना आवेदन जो है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करना है। मान लो इस बार जो आप आवेदन करोगे तो 10th की मार्कशीट, जैसे आपके 10th की मार्कशीट है तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डिटेल जो है फिल करना है, न कि आप आधार कार्ड के बेस पे अपना फार्म भरोगे। ठीक है, ये बात समझ लेना। इस बार सेना ने पहले से बता दिया कि अपने आधार कार्ड के बेस पे फार्म नहीं भरना है, अपनी मार्कशीट के बेस पे अपने फार्म को आपको फिलअप करवाना है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए थी। जो जानकारी आपको मिली है ये ऑथेंटिक जानकारी अखबार में पब्लिश हुई है पिथौरागढ़ सेना भर्ती कार्यालय की ओर से ये बात और ये जानकारी दी है सेना ने। आशा करता हूँ जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।